अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज के इस वीडियो में हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि यूनान में क्या हालात चल रहे हैं, क्योंकि यूनान से अच्छी खबरें नहीं आ रही और वहाँ के वज़ीर आज़म ने तारकीन वतन को धमकी भी दी है। ये धमकी क्या है, ये सब कोई तफसील के साथ हम आपको बताएंगे। इस वीडियो को हमारे वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखें ताकि तमाम मालूमात आप तक पहुँच सकें। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बात करते हैं यूनान की। यूनान के ऐसे जजीरे जहाँ पर तारकीन वतन का बेताशा रश है। इस रश को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि वो नए कैंप तमीर करने जा रहे हैं, जिसके बाद अवाम में शदीद गमो गुस्सा पाया जा रहा है। जैसा कि आप लोगों ने न्यूज़ में भी सुना होगा कि काफ़ी दिनों से ये लोग एहतजाज कर रहे थे। फिर जैसे ही गवर्नमेंट ने यहाँ सामान पहुँचाना शुरू किया तमीरात के लिए, अवाम तशद्दुद पर उतर आए हैं। सुबह से इतलात आ रही हैं, अगर आपने यूरोपियन मीडिया देखा हो तो फ्रंट पे ये खबर आ रही है कि वहाँ पुलिस और अवाम के दरमियान तसादम हुआ है, जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक 60 के करीब अफराद जो हैं ज़ख्मी हुए। इनमें ज़्यादा तादाद में पुलिस अफसरान हैं। इसके अलावा अवाम ने उस होटल पर भी पथराव किया है जहां ये पुलिस अफसरान ठहरे हुए थे। तोड़ फोड़ की वीडियो भी सामने आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे अवाम पुलिस पर पथराव कर रही हैं। ये लोग जो है तारकीन वतन को पसंद नहीं कर रहे। गुज़िश्ता चंद माह से वहाँ पे नफ़रत बढ़ती जा रही है। ये जो पाँचों जजीरे हैं जो तुर्की के बॉर्डर के नज़दीक है, जहाँ बहुत ज़्यादा तारकीन वतन इंटर होते हैं, अब इन जजीरों पर रहने वाले लोगों के सब्र का पैमाना जो है लबरेज होता जा रहा है। इसके अलावा अगर आपने न्यूज़ में देखा हो तो गुज़िश्ता चंद रोज़ पहले जो किर्याकोस वज़ीर आज़म हैं यूनान के, उन्होंने भी तारकीन वतन को धमकी दी थी कि वो यूनान का रुख ना करें। यकीनन यूनान की जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो भी कोई तारकीन वतन से ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि जो यूनान की आवाम है उसमें तारकीन वतन के ख़िलाफ़ नफ़रत पाई जा रही है। जिसकी वजह से अगर आपने हमारी नशरियात देखी हो तो हमने आपको बताया था कि कैसे असाइलम के कानून में तेज़ी ला रही है, फौरी फैसले किए जा रहे हैं। इसके अलावा बॉर्डर पर समुंदर में तैर की हुई रुकावटों का इस्तेमाल भी गवर्नमेंट कर रही है ताकि छोटी कश्तियों को रोका जा सके। इसके अलावा जो मौजूदा सूरत हाल है, जो जिस तरह की खबरें आ रही हैं, हमारा यही मशवरा होगा कि जो लोग जो तारकीन वतन यूनान जाना चाहते हैं वो फ़िलहाल वहाँ ना जाएँ, क्योंकि वहाँ पे हालात जो हैं वो दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। और जो जिन कैंपों में ये लोग रह रहे हैं वहाँ के हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम आपको अक्सर बताते रहते हैं कि कितने लाखों की तादाद में लोग हैं, बहुत थोड़ी सी जगह पे रहते हैं, वहीं सोते हैं, वहीं खाते हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसलिए हमारा आपको यही मशवरा है कि जो भी लोग भी यूनान जाने या डंकी लाने का इरादा रखते हैं वो फ़िलहाल अपने इरादे को दोबारा नज़रसानी करें उस पर। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। जैसे यूनान के मतलब कोई लेटेस्ट अपडेट होती है हम आप तक फ़ौरन पहुँचाएँगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। या अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।